हाय एवरीवन, वेलकम टू द क्लास में सभी का स्वागत है। Welcome to this special class solving essay question paper 2020. So we are going to analyze the essay question paper of 2020 today, and also we are going to analyze how could we have written the essays on these topics. See, if we look at essay question paper of 2020, it was not very tough. It was on the philosophical side, on the ethical side. Last year's essay question paper was more current affairs oriented. This year the essay question paper, it was more philosophical, it was more inclining towards society. ठीक है, so that is why it can be said that essay question paper this year was quite easy as compared to the last year. ठीक है, लास्ट ईयर से कंपेयर करेंगे तो इस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है वो डील करना थोड़ा ईजी है, बिकॉज इन लास्ट ईयर वी नीडेड मोर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन टू बैक अप आवर ऐसे. लास्ट ईयर हमें जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा चाहिए थी, स्टैट्स, डेटा, बिकॉज इट वॉज करंट अफेयर्स ओरिएंटेड. दिस ईयर वी रिक्वायर्ड मोर ऑफ फिलोसफिकल नॉलेज दैट एवरी IAS एस्पिरेंट डेवलप्स ड्यूरिंग दिस जर्नी. जिस लेवल की एथिकल नॉलेज, फिलोसफिकल नॉलेज चाहिए ना, वो हर IAS ऑफिसर, हर UPSC एस्पिरेंट डेवलप कर ही लेता है इस जर्नी में. ठीक है, तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि ऐसे का क्वेश्चन पेपर इतना टफ नहीं था. इट वॉज क्वाइट ईजी. यू कुड हैव, इफ यू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन पेपर यू कैन अटेम्प्ट इट विद क्वाइट एन ईज. सो दिस ईयर वी आर एक्सपेक्टिंग, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर 120 प्लस आ जाते हैं किसी के, दैट विल बी अ गुड स्कोर. अगेन जस्ट लाइक GS पेपर 1 दैट वी डिस्कस्ड. ठीक है, अभी हमने जो GS पेपर 1 डिस्कस किया है उसी की तरह 120 प्लस इफ यू गेट इन दिस पेपर इट विल बी अ गुड स्कोर. ओके, सो नाउ द ऐसे क्वेश्चन पेपर. देखो, व्हाट इज ऐसे? इट इज ऑफन द मोस्ट निग्लेक्टेड पार्ट इन द होल जर्नी बाय एन एस्पिरेंट. एक एस्पिरेंट सबसे ज़्यादा निग्लेक्ट ऐसे को करता है, बिल्कुल एंड में जाके प्रिपेयर करता है. बट essays are दिस इज द पेपर दैट कैन फेच यू मैक्सिमम मार्क्स. ये वो पेपर है जिससे आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल सकते हैं. ठीक है, व्हेन वी टॉक अबाउट ऐसे, स्टूडेंट्स आर अफ्रेड, मैम हाउ टू राइट समथिंग विद इन 1000 to 1200 वर्ड्स. मतलब 11-12 पेजेस में कुछ हम चीज़ कैसे लिख सकते हैं. सो विदाउट स्टार्टिंग you cannot, without initiating writing essay, you cannot just come under fear, under the impression that essay is the toughest paper. No, जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक आप इस इम्प्रेशन में नहीं आ सकते हो कि ऐसे एक टफ पेपर है. ऐसे इज वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट पेपर इफ़ यू स्टार्ट योर प्रैक्टिस फ्रॉम डे 1. सो देर इज़ अ वेरी फेमस राइटर, एक बहुत ही फेमस राइटर हैं जिनका नाम है स्टीफन किंग. ठीक है, हिज नेम इज स्टीफन किंग. And he used to say, and he used to put it very beautifully, that I write to find out what I think. I write to find out what I think. He has summed up the essay writing in a very beautiful manner. मैं लिखता हूँ ये जानने के लिए कि मैं सोचता क्या हूँ. So when you write essay, actually the UPSC exam setter is trying to find out what you really think. That can be reflected in your essay writing. And in essay writing you cannot be fake. आप ऐसे लिखते वक्त फेक हो ही नहीं सकते. You cannot hide your real personality when you write essay. In the first page you can successfully hide your personality if it is negative. But in the upcoming pages, second, third, fourth page, the real personality of an aspirant can be seen. अगर आप ऐसे लिख रहे हो, पहले पेज में आप कुछ भी इधर उधर की बनाकर बात लिख सकते हो अपनी पर्सनालिटी को अच्छा प्रोजेक्ट करने के लिए. बट सेकंड, थर्ड, फोर्थ पेज तक आते आते पता चल जाता है एक एस्पिरेंट की का एटीट्यूड क्या है, उसकी पर्सनालिटी क्या है. सो यू कैन से दैट द ऐसे पेपर इज फ्रेम्ड टू चेक योर पर्सनालिटी. ऑलवेज रिमेंबर. तो पहली बात याद रखनी है कि ऐसे पेपर से आपकी पर्सनालिटी चेक होती है. दे विल चेक योर पर्सनालिटी through the essay paper. This is the first point that you have to remember. Okay, second point है कि as an administrator, ठीक है, your neutral thinking, your way of thinking will be perceived, will be checked. आप कितना balanced सोचते हो, कितना न्यूट्रल हो अपने अप्रोच में, ये चेक किया जाएगा आपका ऐसे पेपर के थ्रू. ठीक है, सो थ्रू ऐसे पेपर दे विल चेक योर बैलेंस थिंकिंग. थर्ड, दे विल चेक योर एथिक्स through the essay paper. This year the essay paper completely it was checking your ethical side. Complete ethical analysis aspirant का हुआ है इस साल के essay paper से.
तो आपके एथिक्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं, इवन इफ़ यू नो अबाउट योर एथिक्स और नॉट, दैट विल बी चेक्ड इन ऐसे पेपर। क्या आपको पता है एथिक्स क्या हैं, आपके एथिक्स कैसे हैं, आपके मोरल्स कैसे हैं, आपकी वैल्यूज़ कितनी स्ट्रॉन्ग है, वो चेक किया जाएगा ऐसे पेपर के द्वारा। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो रहा है। नाउ हाउ टू राइट अ गुड ऐसे, एक अच्छा ऐसे कैसे लिखना है ये बता देती हूँ, सो दैट वी कैन नाउ स्टार्ट डिस्कसिंग द पेपर। तो एक अच्छा ऐसे क्या होता है, ऑलवेज रिमेंबर एन एक्सीलेंट ऐसे और गुड ऐसे इज वन विच इज सिंपल, विच इज सोल्यूशन ओरिएंटेड, जो कि सिंपली लिखा गया हो, सोल्यूशन ओरिएंटेड हो, ठीक है, एंड विच हैज़ एथिकल वैल्यूज़, जिसमें एथिकल वैल्यूज़ हो। ठीक है, यानी कि ये नहीं कि साम दाम दंड भेद कैसे भी हम अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर लेंगे, नहीं। एज एन IAS ऑफिसर, एज एन IPS, एज एन IRS ऑफिसर, यू कैन नॉट बी क्रुकेड, आप क्रुकेड नहीं हो सकते, ठीक है, शकुनी मामा नहीं बन सकते, ठीक है, आपका अप्रोच हमेशा बैलेंस्ड रहना चाहिए। तो सिंपल लैंग्वेज में, यानी कि कोई फ्लावरी लैंग्वेज नहीं लिखनी है, नोबडी इज गोइंग टू चेक योर हाई वोकैबुलरी, नोबडी इज गोइंग टू चेक योर फ्लावरी लैंग्वेज, ठीक है। तो आपको सिंपल रहना है, येट यू हैव टू बी सोल्यूशन ओरिएंटेड, आपको ऐसे में हर जगह सोल्यूशन देना है, यू कैन नॉट बी नेगेटिव, कंप्लीटली नेगेटिव और क्रिटिसिज्म नहीं रखना है अपने ऐसे में, यू डू नॉट हैव टू कीप द एलिमेंट ऑफ क्रिटिसिज्म इन योर ऐसे, ऑलवेज बी सोल्यूशन ओरिएंटेड। व्हेन यू लुक एट एनी प्रॉब्लम, सोल्यूशन शुड कम साइमल्टेनियसली, किसी भी प्रॉब्लम की तरफ देखते हो, सोल्यूशन साथ साथ चलकर आना चाहिए, ठीक है, एंड एथिकल वैल्यूज शुड बी डेवलप्ड। नाउ द क्वेश्चन कम्स, हाउ एंड फ्रॉम वेयर टू प्रिपेयर, ऐसे के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट रीडिंग, जितना पढ़ोगे, रीडिंग हैबिट जितनी कल्टीवेट करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा। और आपको लगता है रट कर चले जाओगे, सो अगेन आई एम सॉरी, क्रैमिंग इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू एट ऑल। आपको क्रैमिंग कभी लाइफ में हेल्प नहीं करने वाली, ये याद रखना, बिकॉज क्रैमिंग कुड हैव हेल्प्ड यू टिल योर कॉलेज एग्जाम, but now in the field of UPSC or in the competitive exams, they are judging your analytical skills, they are not judging how well you can cram। अगर आपको लगता है रट्टा चलता है, रट्टा 12th क्लास तक चल सकता है, कॉलेज तक चल सकता है, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वो आपकी यही एबिलिटी चेक कर रहे हैं कि आप कितने मशीन की तरह रटते हो, या फिर आप कितना एनालिटिकली सोच विचार करके चीज़ों को प्रस्तुत करते हो, प्रेजेंट करते हो, ठीक है, हाउ एनालिटिकल एज एन एडमिनिस्ट्रेटर यू आर, that is checked, your cramming power is not checked, so develop the reading habit। now here reading habit means, reading does not mean that you are not going to purchase a essay book and then you have to read it, no, ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे की किताब खरीद के पढ़नी है, नहीं। रीडिंग मीन्स स्टार्ट रीडिंग नॉवेल्स, नॉवल पढ़ना शुरू कर दो, स्टार्ट रीडिंग एथिकल बुक्स, मतलब अपनी रीडिंग हैबिट कल्टीवेट करो अपार्ट फ्रॉम द स्टैटिक बुक्स दैट यू आर रीडिंग, एंड वेरी नाइसली यू कैन टेक आउट टाइम, आप अपना टाइम भी निकाल सकते हो पढ़ने का। ये मत बोलना कि मैम 24 घंटे में हम पूरा 24 घंटे तो अपने UPSC की किताबें पढ़ते हैं, तो अलग से रीडिंग की टाइम कब निकालें। पूरे 24 घंटे में यू आर नॉट स्टडिंग UPSC फॉर 24 आवर्स, ठीक है। इन दीज 24 आवर्स ऑलमोस्ट 10 आवर्स और 8 आवर्स यू मस्ट बी गिविंग टू योर प्रिपरेशन। यू कैन ईजिली टेक आउट 1 आवर बिफोर यू गो टू स्लीप, सोने से पहले 1 घंटा आप निकाल सकते हो, और 1 आवर इन द मॉर्निंग व्हेन यू वेक अप, जब आप सुबह उठते हो 1 घंटा मॉर्निंग में आप कोई भी एथिकल बुक, कोई भी स्पिरिचुअल बुक पढ़ सकते हो। अब फॉर एग्जांपल यू कैन स्टडी एनी बुक ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑल्सो, आप कोई साइंटिफिक बुक भी पढ़ सकते हो, बिकॉज एसेज दे कम ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज वेल, ठीक है। सो यू कैन स्टार्ट रीडिंग एनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड बुक, एनी सेल्फ हेल्प बुक ऑल्सो यू कैन स्टडी, द पावर ऑफ इंटेंशन बाय डॉक्टर वेन डायर, ठीक है। तो ये क्या करती हैं, आपकी पर्सनैलिटीज़ को, आपके सोचने की क्षमता को बढ़ाती हैं। दीज बुक्स हेल्प्स यू टू एक्सपैंड योर वे ऑफ थिंकिंग, और एल्स यू विल ऑलवेज बी अप्रोचिंग नैरो माइंडसेट। अगर आप ज़्यादा पढ़ोगे नहीं, ज़्यादा एक्सपोज नहीं करोगे माइंड को, उससे क्या होगा, आपकी जो माइंडसेट है वो नैरो हो जाएगी, जो आप सोचते हो वही आप मानते हो, ठीक है। पर आप जितनी किताबें पढ़ोगे उतने ओपिनियंस एक्सपैंड होंगे। द मोर यू रीड, द मोर योर ओपिनियंस एक्सपैंड, एंड द मोर इट विल बी फ्रूटफुल फॉर यू टू राइट। यू विल हैव कॉन्टेंट्स। अगर फिलोसफिकल ऐसे आ जाते हैं तो कहाँ से लिखोगे, यू विल नॉट क्रैम फिलोसफिकल टॉपिक्स। इफ फिलोसफिकल essays come, you will have these books, their contents to expand your mind and to write. In the long run, this reading habit is going to benefit you a lot, because expanded mindset will help you gather more vocabulary and also will help you expand your own opinion. आपका ओपिनियन एक्सपैंड करेगा अगर आप जितनी ज़्यादा किताबें पढ़ोगे,
ठीक है, पॉइंट क्लियर हो रहा है आप लोगों को? तो रीडिंग हैबिट जो होता है वो ऐसे में मस्ट है. स्टार्ट विद डेवलपिंग योर रीडिंग हैबिट. द मोर यू रीड द मोर इट्स गुड. ठीक है, एंड ऑल्सो ओवर हियर आई विल रिकमेंड रीडिंग सम मैगजीन्स ऑल्सो. व्हाट आर द मैगजीन्स दैट एज एन IAS एस्पिरेंट यू शुड स्टडी? मैगजीन्स लाइक योजना. योजना मैगजीन जो है वो बहुत बेनिफिशियल है. इट इज़ वेरी बेनिफिशियल. इंस्टेड ऑफ क्रैमिंग करंट अफेयर्स यू कैन ऑल्सो सी मेक दिस अ हैबिट. मंथ में योजना एक बार पढ़नी ही है. मंथली योजना यू कैन सब्सक्राइब टू मंथली योजना. ठीक है, आइदर ऑनलाइन और ऑफलाइन. एंड देन रीड योजना बाय द मंथ एंड. जो वीकेंड होता है आपका, ठीक है, मंथ का एंड वीक जो होता है, आप उसमें योजना पढ़ सकते हो. देयर आर टोटल 12 और 13 आर्टिकल्स दैट कम इन द योजना, आउट ऑफ विच 5 आर्टिकल्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस. बाकी तो रिपीटेड होते हैं. ठीक है, 5 आर्टिकल्स इफ यू स्टडी इन योजना, अगर आप 5 आर्टिकल्स भी योजना में पढ़ लेते हो, ठीक है, दैट विल हेल्प यू अ लॉट इन योर ऐसे. बिकॉज योजना इट कंटेन्स आर्टिकल्स फ्रॉम द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट डायरेक्टली बिना पार्शियल हुए न्यूट्रल अप्रोच से आर्टिकल लिखती है. एंड योजना विल टीच यू हाउ टू फ्रेम इंट्रोडक्शन. इट विल टीच यू हाउ टू फ्रेम कंक्लूजन. योजना हमें सिखाती है कैसे इंट्रोडक्शन, बॉडी ऑफ द आंसर और कंक्लूजन फ्रेम किया जाता है. तो अगर आप 2 महीने लगातार योजना पढ़ लें तो आई गारंटी यू दैट यू कैन स्टार्ट डेवलपिंग द हैबिट ऑफ राइटिंग आंसर्स ब्यूटिफुली. ठीक है, योजना पढ़ने के बाद आपको किसी इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है आंसर राइटिंग हैबिट डेवलप करने के लिए. इट विल ऑटोमेटिकली मेक यू स्ट्रॉन्गर इन योर आंसर राइटिंग इफ वेरी डिलीजेंटली एंड सीरियसली यू स्टडी द योजना मैगजीन्स. ठीक है, सो नाउ रीडिंग हैबिट कल्टिवेट करना है, योजना मैगजीन पढ़नी है. अनदर स्टेप नंबर 3 इज राइटिंग. अब लिखना कैसे है? See, in the starting, in the first day itself, you will not develop the best essay writing strategy. पहले दिन ही नहीं समझ आ जाएगा कि कैसे बिल्कुल बेस्ट ऐसे लिखना है. You have to practice, and how you can practice? Whatever topic you study in the Yojana or in the newspaper or even in your spiritual books or any other novel that you are studying, try to summarize it in your own words. For example, let's say, एग्जाम्पल ले लेते हैं कि योजना के अंदर इशू आया है ट्राइबल हेल्थ और ट्राइबल इश्यूज. ठीक है, देर आर ट्राइबल इश्यूज दैट यू आर रीडिंग इन योजना. ठीक है, what the tribal communities are facing, their lands they are getting snatched away from them because of the corporates. They are entering the forest areas for establishing their industries. अपनी इंडस्ट्रीज को establish करने के लिए कॉर्पोरेट फार्मिंग के चलते जो बिजनेसमैन है वो लैंड फॉरेस्ट एरियाज पे एंटर कर रहे हैं. दे आर क्लियरिंग ऑफ द फॉरेस्ट. वाई? टू स्टैब्लिश देयर इंडस्ट्रीज. सो ट्राइबल्स आर फेसिंग economic issues, habitat related issues, right? economically habitat related issues tribal communities face कर रही हैं. plus they are not being offered employment also. ठीक है, उनको compensation नहीं ऑफर किया जा रहा, employment नहीं ऑफर किया जा रहा. so here when you read this topic in योजना, जब आप इस टॉपिक को योजना में पढ़ते हो और even in the Hindu newspaper, or if you are seeing this topic in the news, what you can do is after understanding this topic, reading it, analyzing it, समझ के सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, इसके बाद take an A4 size sheet of paper. ठीक है, and try to write whatever you think about this topic, whatever you have heard or read about this topic. जो भी आपने पढ़ा है, जो भी आपने सुना है इस टॉपिक के बारे में, जो आपने खुद से एनालाइज किया है, try to write it up. ठीक है, लिखना शुरू करो. ट्राई टू स्टार्ट राइटिंग इट अप. ठीक है, दिस विल बी द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स ऐसे प्रिपरेशन. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो रहा है सभी को? और बाय द एंड ऑफ द शीट यू विल सी दैट वट एवर यू हैव रेड और एनालाइज्ड और हर्ड, हैव यू रिटन इट डाउन पॉइंट वाइज पॉइंट. अगर आपने पॉइंट वाइज पॉइंट लिखा है, उसको स्ट्रक्चर बना लिया है, दैट मीन्स आपकी इनिशियल जो स्टार्टिंग है ऐसे की वो सक्सेसफुल हुई. ठीक है, that means initially you are successful. If you after reading, analyzing and hearing about that topic still you are confused, I am not able to write, that means analyzing में आपकी दिक्कत हुई है. that means आपने पढ़ तो लिया बट उसके बारे में सोच विचार नहीं किया है, समझा नहीं है, you have not understood it well. You write only when you have understood the thing well. आप तभी लिख पाते हो ना या समझा पाते हो जब आपने खुद से अच्छे से समझा है. जब समझने के बाद भी टॉपिक को आपसे लिखा ना जाए, इसका मतलब समझने में गलती हुई है. दैट मीन्स वाइल अंडरस्टैंडिंग यू वर नॉट अटेंटिव. ठीक है, पॉइंट क्लियर? सो व्हेन यू योरसेल्फ, अब APJ अब्दुल कलाम जी यूज्ड टू करेक्टली say this, beautifully put this, that when somebody can understand the topic himself or herself,
ओनली देन ही और शी कैन एक्सप्लेन इट टू अदर्स. जब आप खुद से समझ सकते हो ना टॉपिक को अच्छे से, तभी आप दूसरे के लिए सिंप्लीफाई कर सकते हो. बट इफ यू आर मेकिंग थिंग्स कॉम्प्लेक्स फॉर समबडी एल्स, दैट मीन्स यू योरसेल्फ हैव नॉट अंडरस्टूड इट. जब आप दूसरों के लिए चीज़ों को और मुश्किल बना के प्रेजेंट करते हो, मतलब आपने खुद से नहीं समझा है ढंग से. ठीक है, सो हियर यू स्टार्ट राइटिंग. कुछ भी आप लिखना चाहो आप लिख सकते हो व्हेन यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. ठीक है, जब आपने खुद से उसको अच्छे से समझा है. ठीक है, एंड वाइल राइटिंग योर लैंग्वेज विल ऑल्सो इम्प्रूव. लिखते लिखते आपकी लैंग्वेज भी इम्प्रूव होती है. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो रहा है. नाउ व्हेन यू प्रैक्टिस ऐसे राइटिंग, लेट्स से 10 प्रैक्टिस आपने खुद कर ली, 10 प्रैक्टिसेस, 10 essays you have written yourself. ठीक है, and those essays were not full-fledged complete essays. You have tried to summarize the topic in your own words. ठीक है, आपने कोशिश की है खुद से लिखने की. After the 10 practices, I will recommend you to take test series ले लो. Somebody will analyze you, evaluate you. That will help you a lot. जब आपको सामने वाला evaluate करेगा, ठीक है, कोई टीचर आकर आपको इवेल्युएट करेगा, आपको मार्किंग्स देगा, वो आपको ज़्यादा हेल्प करेंगी. एंड विद द टेस्ट सीरीज आई विल रिकमेंड यू, वाइल यू आर प्रैक्टिसिंग के साथ मैं आपको रिकमेंड करूंगी टॉपर्स की आंसर शीट्स. ठीक है, टॉपर्स की आंसर शीट से आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है टू अंडरस्टैंड हाउ टू प्रोजेक्ट दी ओपिनियन. देखो ऐसे क्या है, जो आप सोच रहे हो उसको पेपर पे प्रोजेक्ट करना है. वॉट एवर यू आर थिंकिंग, इफ यू आर प्रोजेक्टिंग इट ऑन द पेपर, दैट इज ऐसे. ठीक है, ऐसे इज राइटिंग व्हाट यू थिंक. जो आप सोचते हो उस टॉपिक के बारे में वो लिखना, यही ऐसे है. ठीक है, इट इज नॉट एट ऑल मैकेनिकल पेपर, इट इज ऑल अबाउट योर थिंकिंग. ये आपकी थिंकिंग चेक करने का पेपर है. एंड देयर आर 8 essays विच आर गिवन, आउट ऑफ विच यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 2. 8 essays में 3 घंटे में आपको सिर्फ 2 ही ऐसे लिखने हैं. ठीक है, दे आर ऑप्शंस विच आर गिवन टू यू, यू हैव टू सिलेक्ट ओनली 2 essays टू राइट. ठीक है, सो ओवर हियर इन द ऐसे पेपर यू हैव टू प्रोजेक्ट वॉट यू थिंक. फॉर एग्जाम्पल ऐसे आता है कैपिटलिज्म के ऊपर, आपको प्रोजेक्ट करना है कि कैपिटलिज्म के ऊपर आपकी अप्रोच क्या है, सोच क्या है. कोलोनाइजेशन के ऊपर आपकी सोच क्या है. ऑन डीकोलोनाइजेशन व्हाट इज योर थिंकिंग. ऑन विमेन एम्पावरमेंट व्हाट इज योर थिंकिंग. एंड योर थिंकिंग शुड नॉट बी नेगेटिव. नेगेटिव थिंकिंग या नेगेटिव एटीट्यूड कहीं भी प्रेज्ड नहीं होता. ठीक है, nobody praises the negative attitude or negative thinking. So here you have to be neutral in your approach. You have to be solution oriented. Always remember, ऐसे में आपका solution oriented होना चाहिए. ठीक है, point clear? So now I am going to discuss with you the essays that were asked in 2020 and the books that you can refer to in order to develop your philosophical side. Okay? तो now ऐसे पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 sections, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी. आप लोगों को पता है ऐसे का पेपर जो है सेक्शन ए सेक्शन बी 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है. एंड यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 2 essays चूजिंग 1 फ्रॉम ईच सेक्शन. सेक्शन ए में 4 ऑप्शंस हैं, सेक्शन बी में 4 ऑप्शंस हैं. आपको कोई भी 2 ऐसे लिखना है और एक सेक्शन में से एक ऐसे चूज करना है. ऐसा नहीं है कि सेक्शन ए को आप इग्नोर कर दोगे. यू कैन नॉट इग्नोर सेक्शन ए. ठीक है, यू हैव टू चूज 1 each essay, each topic or 1 topic from each section. ठीक है, for example from section A 1 topic and then from section B another topic. Total 2 essays you have to write. ठीक है, it is mandatory to select at least one essay from each section. And your essay should be written within 1000 to 1200 words. That means you will be given 11 to 12 pages to write your essay. 1000 से 1200 वर्ड्स जो हैं वो आपके 11 से 12 पेजेस में आ जाते हैं. एंड ईच ऐसे इज ऑफ 125 मार्क्स. दैट मीन्स टोटल ऐसे का पेपर 250 नंबर का है. यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया. नाउ ऑलवेज रिमेंबर कि ये जो ऐसे का पेपर होता है ना, दिस वेरीज एवरी ईयर. समटाइम्स दे कैन आस्क यू essays completely only from current affairs. CA means current affairs. Sometimes they can ask you essay only from society perspective. Sometimes they can ask you essay only from philosophical aspect. ठीक है, कि सिर्फ आपकी philosophical aspect के ऊपर ऐसे पूछ लिया. Sometimes they can ask you essay only to check your ethical values. आपकी ethical values check करने के लिए पूछ लेंगे. Sometimes they can ask you essay on scientific developments that is going on, which is again a part of current affairs only. ठीक है, तो scientific developments जो चल रही हैं उसके ऊपर ऐसे पूछ लेंगे. Sometimes the essay can be, ज़्यादातर टाइम ऐसे क्या हो सकता है, इकोनॉमिक एस्पेक्ट से पूछा जा सकता है. अगेन इट इज़ करंट अफेयर्स ओरिएंटेड. सो फॉर दैट व्हाट यू रिक्वायर टू बी प्रिपेयर्ड इज फर्स्ट डेली रीडिंग ऑफ द न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स. ठीक है, एडिटोरियल्स डेली रीड करने हैं, डेली एडिटोरियल रीडिंग. एंड आफ्टर रीडिंग द एडिटोरियल, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग इट, मैं ये नहीं कह रही हूँ पढ़ते पढ़ते नोट्स बनाने हैं, नहीं. आई एम नॉट सेइंग दैट व्हाइल रीडिंग मेक नोट्स.
देन यू विल एंड अप कॉपिंग द एंटायर एडिटोरियल। बिना समझे पढ़ते पढ़ते नोट्स बनाओगे तो आपके जो नोट्स हैं वो एडिटोरियल का ही कॉपी पेस्ट होगा। सो व्हाट यू हैव टू डू इज select a time either early in the morning or in the evening or during night when you go to sleep. Before that, select a phase in your entire day, select a period, and then read the editorial in that period. Only out of the 8 or 10 editorials which are given in the newspaper, only 2 or 3 are important. बाकी सारे politics oriented होते हैं, वो नहीं पढ़ने. Editorials which are most focused on your UPSC syllabus, only 2 or 3 are important daily. So pick up those editorials as per the syllabus and then read them. Highlight the important words that you come across in the editorial. Highlight the important points or statistics or data that you come across in the editorial. And then after reading the editorial, after understanding it, only after understanding it, try to summarize it in your own words. अपने शब्दों में उसको summarize करना है. Take an A4 size sheet of paper, ठीक है, एक A4 size sheet of paper लेना है आपको, ठीक है, और उसको अपने वर्ड्स में समराइज करो. एंड you can summarize it in half a page also, you can summarize it in 1 page also, you can summarize it within 2 pages also, this depends on you, but try to summarize it. Summarize as if you are trying to explain that editorial to someone. इस तरीके से आपको लिखना है, समरी लिखनी है उस एडिटोरियल की कि जिस तरीके से आपको लग रहा है कि कोई इस पढ़कर समझेगा, ठीक है, किसी को उसके एग्जाम की प्रिपरेशन में हेल्प मिलेगी, आप किसी को समझा रहे हो फेस टू फेस, इस तरीके से आपको समराइज करना है एडिटोरियल को, ठीक है. पॉइंट क्लियर हो रहा है? इन दैट वे यू विल टेस्ट योर ओन अंडरस्टैंडिंग, यू विल नो हाउ वेल यू हैव अंडरस्टूड द एडिटोरियल. इस तरीके से आपको समझ आएगा आपने कितनी अच्छी तरीके से एडिटोरियल को समझा है. एंड इफ आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द एडिटोरियल स्टिल यू आर नॉट एबल टू समराइज इट, दैट मीन्स यू योरसेल्फ हैव नॉट अंडरस्टूड इट. दिस इज अ सेल्फ प्रैक्टिस हैबिट और टेक्निक दैट आई एम टेलिंग यू. ये एक सेल्फ प्रैक्टिस हैबिट और टेक्निक है जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है. बाद में आप टेस्ट सीरीज के लिए बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर हो जाओगे. Later on, after doing this practice for at least 20 days, you will be in a position to give a test of essay, ठीक है. And you can check it for yourself. आप खुद से चेक कर सकते हो इस टेक्निक को, ठीक है. Try to practice continuously for 15 days. चलो 15 days practice करो. Read the editorial, understand it, summarize it in your own words. Write as if you are explaining it to somebody, ठीक है. After 15 days, you will be in a position to even attempt the essay question paper of 2020 or 2019. ठीक है. तो डेली एडिटोरियल पढ़ने हैं. दिस विल प्रिपेयर योर करंट अफेयर्स. सो बाय डेली एडिटोरियल रीडिंग व्हाट यू विल बी इन अ पोजीशन टू डू, यू विल बी इन अ पोजीशन टू अटेम्प्ट ऐसे ऑन इकोनॉमिक टॉपिक्स, सोसाइटी बेस्ड टॉपिक्स, एथिकल वैल्यूज, ठीक है, साइंटिफिक डेवलपमेंट्स. इस टॉपिक पर आप आराम से ऐसे अटेम्प्ट कर सकते हो. व्हाट अबाउट द फिलोसफिकल टॉपिक्स? दिस ईयर फोकस वॉज ऑन ओनली ऑन फिलोसफिकल टॉपिक्स. तो इसको कैसे डेवलप करें? हाउ टू डेवलप योर फिलोसफिकल एस्पेक्ट. See, all of you have a philosophical aspect in you. आप सभी के अंदर, आप मानो या ना मानो, philosophical aspect होता ही है लाइफ को लेकर, सबके अंदर होता है, ठीक है. पॉइंट क्लियर हो रहा है? philosophical aspect मतलब लाइफ का वो एस्पेक्ट जो किताबों से परे है. philosophical aspect means that aspect of life, that part of your life that is beyond the bookish language, beyond the bookish knowledge, ठीक है. For example, your mind, if your mind is sharp then it is better than any sword. अगर आपका माइंड शार्प है तो वो किसी भी स्वॉर्ड, किसी भी तलवार से ज़्यादा बढ़िया है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है. तो माइंड पावर की बात हो रही है यहाँ पर. इस बात से तो आप भी अग्री करोगे, ठीक है. एग्जाम्पल्स भी हैं हिस्ट्री में हमारे पास, ठीक है. वी ऑल्सो हैव एग्जाम्पल्स. प्लस APJ अब्दुल कलाम इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल, महात्मा गांधी जी इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल, कार्ल मार्क्स इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल, ठीक है. नेल्सन मंडेला इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल. पॉइंट क्लियर हो रहा है सभी को? सो इफ योर माइंड इज शार्प देन इट इज बेटर देन 100 टाइम्स बेटर देन अ शार्प स्वॉर्ड. अगर आपका माइंड शार्प है तो वो एक शार्प तलवार से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है. तो आप अपने शार्प माइंड के साथ बहुत कुछ अकम्प्लिश कर सकते हो, ठीक है. इट इज नॉट नेसेसरी टू बी डिपेंडेंट ऑन योर फिजिकल स्ट्रेंथ. इफ यू हैव मेंटल स्ट्रेंथ यू कैन कॉन्कर द वर्ल्ड. ऐसे कैन कम ऑन दिस टॉपिक ऑल्सो. इस टॉपिक पे भी ऐसे आ सकता है. यू हैव एग्जाम्पल्स इन द हिस्ट्री टू कोट. आपके पास तो एग्जाम्पल्स हैं हिस्ट्री में, ठीक है. आप अपने फिजिकल पावर पे स्ट्रेंथ अगर डिपेंडेंट ना भी रहो, अगर आप मेंटल पावर, मेंटल स्ट्रेंथ आपकी स्ट्रांग है तो आप पूरी दुनिया जीत सकते हो. येस इट इज ट्रू, ठीक है. पॉइंट क्लियर हो रहा है सभी को? APJ अब्दुल कलाम इज द एग्जाम्पल ऑफ दैट. महात्मा गांधी जी वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ दैट. नेल्सन मंडेला इज एन एग्जाम्पल ऑफ दैट. कि हमारे बाजुओं में दम हो ना हो, दिमाग में दम जरूर होना चाहिए, ठीक है. सो फॉर फिलोसॉफिकल थिंकिंग आई विल रिकमेंड यू सम बुक्स दैट यू कैन परचेज एंड दैट यू कैन स्टडी ऑनलाइन ऑल्सो.
नाउ देखो क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप देखोगे ओवर हियर, क्वेश्चन नंबर 1 says, the essay topic 1 says, life is long journey between human being and being humane. being humane यहाँ पर इंसानियत की बात की गई है, ठीक है, they are talking about humanity over here, इंसानियत, ठीक है. तो लाइफ इज अ लॉन्ग जर्नी बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड बीइंग ह्यूमन, यानी कि आपके इंसान होने से लेकर आपके अंदर इंसानियत डेवलप होने तक की बीच की जो जर्नी है, लंबी जर्नी है, यही लाइफ है. और ये एक बहुत लंबी जर्नी है, नॉट नेसेसरी फॉर एवरीवन, ठीक है. बिकॉज व्हेन वी लुक एट पर्सनालिटीज लाइक एपीजे अब्दुल कलाम, मदर टेरेसा, ठीक है, नेल्सन मंडेला, ठीक है, देन वी कैन लुक एट द पर्सनालिटीज ऑफ रतन टाटा जी, ठीक है. सो इन देयर लाइफ बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड बीइंग ह्यूमन द ट्रांजिशन वाज नॉट लॉन्ग, बहुत लंबा समय नहीं लिया ट्रांजिशन ने. अगर हम महात्मा गांधी जी की बात करें या एपीजे अब्दुल कलाम की बात करें या हम रतन टाटा जी की बात करें, इन्होंने बहुत जल्दी इंसानियत को समझ लिया. दे अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमैनिटी, बीइंग ह्यूमन वेरी सून इन देयर लाइफ, राइट, बट नॉट फॉर एवरीबडी. अगर हम बाकी लोगों को देखें, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, द जर्नी टू बी अ ह्यूमन बीइंग and to really understand what it takes to be a human being, what it takes to being humane, it's a long journey that you have to explain and it is purely philosophical. आप एग्जाम्पल दे सकते हो अबाउट the violent you can say clashes that are going on in Delhi, not just in Delhi, in UP also. mob lynching जैसे एग्जाम्पल आप दे सकते हो कि people who are indulged in mob lynching, they are indulged in violent activities, mass murder, mass killings. Those people have to learn a tough lesson of being a human in true sense, in correct sense. आप एग्जाम्पल दे सकते हो CAA के दौरान, during the citizenship amendment bill, passing of that bill, there were huge clashes which were going on in Delhi and indiscriminate killings were done. बिना वजह लोगों को मारा गया था, घर से निकाल कर काट पीट के नाली में फेंक दिया गया था. This shows that we have to walk a long path. हमें एक बहुत ही लंबी जर्नी तय करनी है. We have to walk on a long journey to really become a human. ठीक है, हम ह्यूमन बीइंग है बाय बॉडी, वी आर ह्यूमन बीइंग बाय बॉडी, बट इन ट्रू सेंस मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दे आर नॉट ह्यूमन बीइंग्स. दे हैव नॉट अंडरस्टूड व्हाट इट टेक्स टू बिकम अ ह्यूमन बीइंग. पॉइंट समझ आ रहा है सभी को? तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल दे सकते हो. यू कैन कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट दी पर्सनैलिटीज. आप हिटलर का एग्जाम्पल दे सकते हो एंड यू कैन कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट दी पर्सनैलिटी ऑफ हिटलर विद नेल्सन मंडेला. ठीक है, आप हिटलर का एग्जाम्पल दे सकते हो, रतन टाटा जी का एग्जाम्पल दे सकते हो, दैट हिटलर वॉज ऑन द रॉन्ग पाथ. ही वॉज अ ह्यूमन बींग बट वी डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इट टेक्स टू बिकम अ ह्यूमन बींग. हिटलर एक इंसान था बट इंसानियत जो इंसान होने के साथ साथ आती है वो नहीं थी. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो रहा है सभी को? तो अभी किसको लग रहा है कि ये ऐसे टफ है, जल्दी से बताएं. थिंक हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दैट दिस ऐसे वॉज टफ, दैट यू कुड नॉट राइट अ सिंगल वर्ड ऑन दिस ऐसे. कितने बच्चों को लग रहा है कि ये ऐसे टफ है? ईजी है कि नहीं? ठीक है, अब समझ आ रहा है कि फिलोसफिकल ऐसे क्या है, ये आपके लाइफ के दूसरे एस्पेक्ट को टेस्ट करने की आप कह सकते हो जरिया है यूपीएससी के लिए. ठीक है, यूपीएससी इज गोइंग टू टेस्ट योर ह्यूमैनिटी. Because as an administrator, if you do not have that soft side in you, how will you administer people in your district? अगर एक administrator होने के नाते आपके अंदर वो soft side नहीं है, empathy नहीं है, if you do not have empathy, then how you are going to handle the people in your district? ठीक है, and as an IPS officer, as an IAS officer, you will face, ठीक है, आप face करोगे problems, challenges अपनी life में. ठीक है, समझ आ रही है बात सभी को? Now, how can you start this essay? Again, this question comes when you are not exploring your philosophical side. ठीक है, आप इस essay को start कैसे करोगे? ये तभी क्वेश्चन आता है जब आप अपने philosophical side को explore नहीं करते. This is very easy to start. How can you start? You can start with any quote by any important personality. आप किसी important personality के द्वारा quote डालकर इसमें starting कर सकते हो, और you can create your own quote also if you are more creative. अगर आपकी राइटिंग प्रैक्टिस बहुत अच्छी है तो आप खुद से अपना कोट क्रिएट कर सकते हो. ठीक है, आप कैसे कोट क्रिएट कर सकते हो? देखो, दिस इज अ वेरी इजी ऐसे. इट सेज लाइफ इज अ लॉन्ग जर्नी बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड बीइंग ह्यूमन. इंसानियत डेवलप करने, इंसान होने से लेकर इंसानियत डेवलप करने तक की जो जर्नी है वो बहुत लंबी है, वही लाइफ है. ठीक है, और वो बहुत काफ़ी लंबी है. तो कोट कैसे बन सकता है? यू कैन राइट वेरी इजीली. आप ह्यूमैनिटी पे ही लिख सकते हो कोई कोट. Humanity
इज नॉट सो कॉमन, ठीक है, या आप लिख सकते हो कॉमन सेंस अबाउट ह्यूमैनिटी और ऑन ह्यूमैनिटी इज नॉट सो कॉमन, ठीक है, इज नॉट सो कॉमन, एंड यू कैन पुट इट इन दी कोटेशंस, आप कोटेशन की फॉर्म में इसको पुट कर सकते हो, एंड देन यू कैन स्टार्ट योर एसे, ठीक है। तो आपका जो एंट्री पार्ट है, ठीक है, और यू कैन ऑल्सो राइट, आप और एक और चीज लिख सकते हो, बिकॉज इन द एसे यू आर ऑल्सो गोइंग टू कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द पर्सनैलिटीज, यू आर ऑल्सो गोइंग टू राइट अबाउट मॉब लिंचिंग, you are also going to write about the killings that are going on the name of culture, on the name of religion, right? You can also write that. तो इधर आप क्या लिख सकते हो, आप यहाँ पर लिख सकते हो that human soul rests on the pillars of vibrant humanity, ठीक है। अगर आप और ज्यादा फिलोसफिकल एस्पेक्ट में डीप जाना चाहते हो, योर ओपनिंग लाइन इज गोइंग टू हेल्प यू फेच बोनस मार्क्स, आपकी ओपनिंग लाइन्स जो है वो आपको बोनस मार्क्स लाने में हेल्प करेगी। एंड हाउ कैन यू, नाउ यू विल आस्क मैम हाउ कैन वी मेक कोट्स ऑन आवर ओन, हम अपने आप से कोट्स कैसे बना सकते हैं? इट्स वेरी इजी, when you read philosophical books, जब आप किताबें पढ़ते हो, right, your mindset expands, you will be in a position to ब्यूटिफुली पुट योर ओन कोटेशंस। जब भी आप कोई फिलोसफिकल बुक पढ़ते हो या सोशियोलॉजी की किताब पढ़ते हो, एनसीईआरटी पढ़ते हो, आफ्टर रीडिंग द टॉपिक आप क्या कर सकते हो, आप एक A4 साइज शीट ऑफ पेपर मेंटेन एन A4 साइज शीट ऑफ पेपर एंड ट्राई टू फ्रेम योर ओन कोट ऑन दैट टॉपिक दैट यू हैव रेड। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव रेड अ टॉपिक ऑन स्पिरिचुअलिटी, मान लीजिए कि आपने स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, टॉपिक के ऊपर आपने कुछ पढ़ा है आज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव रेड समथिंग अबाउट सोल, आपने आत्मा के बारे में कुछ पढ़ा है, ठीक है। आफ्टर रीडिंग दैट टॉपिक, दैट आर्टिकल और दैट बुक, try to take an A4 size sheet of paper, whatever comes in your mind about this topic of spirituality, about this topic of soul, आत्मा के ऊपर कोई भी दिमाग में जो आपके बात आती है, whatever comes in your head, try to write it down, try to shorten it up। आप एक सेंटेंस में, 2 लाइन्स में उसको शॉर्टन अप करने की कोशिश करो। दिस इज हाउ यू विल गेट योर ओन कोट्स। और ये बात याद रखना, अगर आप अपने खुद के कोट्स बनाए हुए लिखते हो ना, इससे आपको बोनस मार्क्स मिलते हैं, because the examiner will know that the person is very creative, your creativity is tested in essay। आपकी creativity तो टेस्ट की जाती है, जो आपने पढ़ा उसको कितने अच्छे से लिखा, whatever you have studied, how well you have put it on the paper, ठीक है। so whatever you study in the newspaper, even if it is an economic topic, even if it is related to women empowerment, you can also write, आप ये भी लिख सकते हो कि women, ठीक है, अगर आप विमेन एम्पावरमेंट के बारे में कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, यू कैन राइट दैट विमेन इज द पिनेकल ऑफ ह्यूमैनिटी, ठीक है, क्योंकि औरतों में मातृत्व की भावना होती है, ठीक है। in women there is an emotion related to motherhood, right? so and the emotions are very high women के अंदर as compared to men, the emotional aspect is more soft and more high, ठीक है, because they have the element of motherhood। so here when you start your essay by writing women is the pinnacle of humanity, here you can start with Mother Teresa। यहाँ पर आप मदर टेरेसा के बारे में लिख सकते हो, who forgot about herself and served the society, that is humanity in true sense। ह्यूमैनिटी के ऊपर ही हम ऐसे लिख रहे हैं ना, here this essay is on humanity only, the long journey between human being and being human। here you can start your essay with Mother Teresa because she was an epitome। ये जो words हैं ये आपको कहाँ से मिलते हैं? एडिटोरियल रीडिंग से मिलते हैं। she was an epitome, highest example, ठीक है, ऑफ ह्यूमैनिटी। शी वॉज अ वाइब्रेंट एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमैनिटी। यू कैन स्टार्ट विद द कोटेशन विमेन इज द पिनिकल ऑफ ह्यूमैनिटी, देन स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मदर टेरेसा, हाउ शी वॉज अ ह्यूमन बींग एंड शी वेरी इजिली क्रॉस्ड दिस जर्नी ऑफ बींग ह्यूमन, ऑफ एन ह्यूमन बींग एंड बींग ह्यूमन। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो रहा है? एक इंसान से इंसानियत की जो जर्नी है ये किसने तय करी? मदर टेरेसा ने बहुत जल्दी तय करी, बिकॉज ऑफ हर सेल्फलेस लव, बिकॉज ऑफ सेल्फलेस केयर। ठीक है, एंड शी वॉज नॉट इवन एन इंडियन, ये खुद एक इंडियन भी नहीं थी। शी वॉज नॉट एन इंडियन एंड स्टिल she was in Bengal and she was serving the humanity and society and the poor, even the diseased people. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो रहा है?
तो यहाँ पर आप अपने कोटेशंस खुद बना सकते हो, और ये हैबिट कैसे डेवलप होगी, जब तक पढ़ोगे नहीं तो कैसे बोल सकते हो विल इट टेक टाइम टू डेवलप द कोटेशंस. If you read, if you are an avid reader, it will take you, let's say, 5 hours to develop the habit of creating quotes. 5 घंटे के अंदर अगर आप 5 घंटे भी बहुत सिंसियरली पढ़ लेते हो कुछ, तो आप कोट्स बनाने की आदत डेवलप कर सकते हो. ठीक है. When you read, your knowledge automatically expands. Only when you don't read, you have this question, then how to create quotes? How can we develop the habit of creating quotes? अगर आपको आदत ही नहीं है पढ़ने की, तो ये डर आता है कि भाई कोट्स कैसे होंगे, कैसे बनेंगे. ठीक है. कैसे इंट्रोडक्शन कैसे बनेगा ऐसे में. इंट्रोडक्शन तभी बनेगा जब आप पढ़ने की आदत लगाते हो. ठीक है. नाउ द क्वेश्चन इज, कैन वी यूज डिफरेंट कलर पेन्स? नो. सी, यू विल हैव 3 hours एंड यू हैव टू राइट 1 essay. ठीक है. आपको एक ऐसे लिखना है 1200 शब्दों में, 1000 से 1200 शब्दों में. आपको लगता है आपके पास इतना टाइम है कि आप सजावट कर सकते हो बैठकर? Do you think you have the time to decorate your paper? You have not even a minute to decorate your paper. 1 minute का टाइम भी नहीं है. 2 essays, 1 essay in 1000 to 1200 words and you have just 3 hours. ठीक है. So you do not have time to decorate your paper. ठीक है. तो इसमें क्या है कि आपको अपना जो, वैसे भी in UPSC it is not allowed, you have to write in your blue ink. और अगर आपको लगता है कि कोटेशन कोई लाइन इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन इट, डबल अंडरलाइन इट. If you think that you want the attention of the examiner on some quotes or some points or facts or data that you have presented, try to double underline it. उसको double underline करने की कोशिश करो. If you double underline it nicely, then the examiner will be attracted to that line. He will read that line personally. उस लाइन को अच्छे से पढ़ेगा अगर आपने double underline किया है. ठीक है. बिल्कुल फॉर्मल अप्रोच में लिखना है. यू कैन राइट पोएट्री ऑल्सो एट दी स्टार्टिंग. 2 लाइन की पोएट्री भी लिख सकते हो, 2 लाइन की शायरी भी लिख सकते हो स्टार्टिंग में, अगर आपको याद है, अगर वो टॉपिक से रेलेवेंट है, मैच करती है, इफ इट इज मैचिंग द टॉपिक. ठीक है. नाउ ओवर हियर अनदर इंपॉर्टेंट ऐसे, सेकंड ऐसे है, देख सकते हो आप. माइंडफुल मैनिफेस्टो इज द कैटलिस्ट टू अ ट्रैंक्विल सेल्फ. सबसे पहले ये वर्ड्स के मीनिंग आपको आने चाहिए. If you do not know the meaning of the words, then you will not be in a position to write a particular essay. And this essay was a spiritual essay. ये जो topic था ना, ये sociological और spiritual topic था. ठीक है. That the spirituality in you, it develops when you are not indulged in materialistic pleasures or materialistic thinking. आप क्या करते हो जब आप तैयारी कर रहे होते हो, आपको घर दिखता है, बंगला दिखता है, गाड़ी दिखती है, पैसा दिखता है, नाम और रुतबा दिखता है. अगर आप इस पर्सपेक्टिव से तैयारी कर रहे हो, देन यू हैव टू लीव दिस पर्सपेक्टिव और लीव दिस जर्नी. ठीक है. इफ यू आर स्टडिंग कीपिंग इन माइंड द घर, द हाउस दैट यू विल रिसीव, the car that you will receive, the driver that you will receive, ठीक है, and the position and the name in the society that you will receive, then that will be a short lived motivation. लाइफ में अगर आप ये सब चीजें रखकर मोटिवेट होगे तो वो शॉर्ट लिव्ड है मोटिवेशन. आपको अंदर से फ्यूलिंग नहीं मिलेगी पढ़ने की. ठीक है. सो ओवर हियर, और इफ इवन इफ यू क्लियर मेंस, दे विल नो अबाउट योर पर्सनैलिटी इन द इंटरव्यू. पता चल जाएगा ये मटीरियलिस्टिक इंसान है भाई, ये सोसाइटी के बारे में नहीं सोचने वाला. ठीक है. बट वेन यू स्टडी फॉर यूपीएससी विदाउट कीपिंग इन माइंड योर ओन सेल्फिश इंटरेस्ट, अगर आप अपने सेल्फिश इंटरेस्ट रखे बिना अगर आप पढ़ रहे हो टू सर्व द सोसाइटी, टू सर्व द पीपल हु आर वल्नरेबल, हु आर बीइंग मिसयूज्ड बाय द पॉलिटिशियंस, हु आर बीइंग मिसयूज्ड बाय even government, who are being misused by private companies or corporates, if you are thinking about those people and then studying, then in the essay paper obviously highest marks तो आप ही के आने हैं, क्योंकि आपके अंदर जो ethical values हैं वो develop होने शुरू हो गए हैं. ठीक है. Your ethical values, your empathy aspect will develop when you think about those who are downtrodden and then you study. जो आपसे कम फैसिलिटीज में है, जो आपसे, उनको प्रिविलेजेस है ही नहीं. आप पढ़ रहे हो, ऑनलाइन क्लास देख रहे हो, ये आपकी प्रिविलेज है. इवन दिस इज योर प्रिविलेज दैट यू कैन वॉच दिस ऑनलाइन क्लास. ठीक है. some people who have high aims but they do not have the money or the means to actually achieve their aims, those people are the downtrodden ones, those people are vulnerable. If you are thinking about them and then studying, then your empathy aspect will get developed, and that can be checked in essay and interview, even in GS paper 4. तो सेकंड जो ऐसे है इसमें बोला गया है माइंडफुल मैनिफेस्टो. दैट मीन्स वट एवर लिस्ट और वट एवर एक्टिविटीज यू प्रिपेयर माइंडफुली. माइंडफुली मीन्स कीपिंग योर सेल्फ इंटरेस्ट असाइड. अपने सेल्फ इंटरेस्ट साइड में रखकर अगर आप कोई एम तय करते हो, ठीक है, इफ यू आर writing down the aims, the goals in your life,
or the activities that you are going to perform in this day without keeping your own self-interest, without keeping your own anxieties, without keeping your own fear forward, or without giving them the priority, and then you work or put in your hard work to achieve those dreams, then you will you can say you can reach your own tranquil self. Tranquil self का मतलब क्या होता है? What do you mean by tranquil self? Tranquility means peacefulness, and peacefulness not externally, the inner bliss. जो अंदर से शांति आती है ना, उसको हम ट्रैंक्विलिटी बोलते हैं. जब आप बाहर से अफेक्टेड नहीं हो, व्हेन यू आर नॉट इम्पैक्टेड बाय द सोसाइटी, बाय द एक्सटर्नल एलिमेंट्स, फ्रॉम विद इन यू आर एक्सपीरियंसिंग दैट ब्लिस, दैट पीस, दैट इज ट्रैंक्विल सेल्फ. तो व्हेन यू डू समथिंग माइंडफुली, जब आप दिमाग से कोई चीज करते हो, दिमाग से मतलब आपने सारी सेल्फिश इंटरेस्ट, सब करप्ट एक्टिविटीज, करप्ट प्रैक्टिसेस, ठीक है, अपने लिए जो आप सोच रहे हो, जो डर है आपके दिल में, जो एंग्जाइटीज है, उनको साइड में रख के, हटा के लाइफ से कोई चीज करने की कोशिश करते हो, ठीक है, तो उससे आप इनर पीस, इनर ब्लिस तक पहुंच जाते हो, ठीक है. बट इफ यू आर कीपिंग इन माइंड द कॉम्पिटिशन, आई वॉन्ट टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी, आई वॉन्ट टू क्लियर यूपीएससी टू स्लैप दैट पर्सन ऑन हिज फेस, राइट, और टू मेक दैट पर्सन जेलस, और टू एक्वायर अ हाउस, अ ड्राइवर, और फॉर अ गुड मैरिज प्रपोजल, ठीक है. सम पीपल स्टडी फॉर यूपीएससी टू बी अ गुड प्रोस्पेक्टिव ग्रूम और गुड प्रोस्पेक्टिव ब्राइड. कुछ लोग इसलिए भी पढ़ते हैं कि रिश्ते अच्छे आएंगे अगर एग्जाम क्लियर हो गया, राइट. सम पीपल दे स्टडी फॉर यूपीएससी कीपिंग इन माइंड दैट नाउ वी विल रिसीव गुड मैरिज प्रपोजल्स वंस वी क्लियर दिस एग्जाम, ठीक है. देयर आर एग्जाम्पल्स, ठीक है. सो इफ यू कीप ऑल दीज थिंग्स असाइड एंड देन यू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी, ट्रस्ट मी, इनर ब्लिस विल ऑटोमेटिकली कम. आपको रिजल्ट से लेना देना नहीं होगा, आपकी वो जर्नी शांतिपूर्ण जर्नी होगी, ठीक है. पॉइंट क्लियर हो रहा है? समझ आ रही है बात? आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल. मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ कैसे आप इस ऐसे को अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है. इफ यू नाउ अनदर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू गिव यू अ स्पिरिचुअल एग्जाम्पल, ठीक है. देर आर मेनी योगीज, देर आर मेनी सेंट्स, ओके. पॉइंट क्लियर हो रहा है? कितने ही योगीज हैं, कितने सेंट्स हैं. मेजॉरिटी ऑफ देम आर फेक इन टूडेज मॉडर्न पीरियड. वेरी फ्यू आर रियल योगीज who are not affected by the society, who are not even in the limelight. बहुत कम है जो रियल हैं, जो लाइमलाइट में भी नहीं है. And majority of them are fake. The babas and the yogis, majority of them are fake. ठीक है. When you become a yogi, when you meditate from the thinking that now the world will recognize me, now I will attain power through my siddhis, through my meditation. If you do meditation from that point of view, then you will never attain inner bliss. नेवर अटेन इनलाइटनमेंट. येस और नो? जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में. अगर आप एक योगी हो और सिद्धि और आप मेडिटेशन कर रहे हो ये सोचकर कि भाई मुझे ये ताकत मिल जाएगी, वो ताकत मिल जाएगी, क्या आप इनर ब्लिस, इनर इनलाइटनमेंट अटेन कर सकते हो? नो. बिकॉज ऑलवेज यू विल बी रनिंग आफ्टर द पावर्स दैट कम आफ्टर मेडिटेशन, द पावर्स दैट विल कम आफ्टर अटेनिंग पावर्स थ्रू अटेनिंग सिद्धीज थ्रू मेडिटेशन. यू विल ऑलवेज थिंक अबाउट द सोसाइटी, ठीक है, कि सोसाइटी मुझे एक्सेप्ट करेगी कि नहीं, ठीक है, मैं लाइमलाइट में रहूंगी या रहूंगा या नहीं, ठीक है. सो ऑलवेज रिमेंबर, इवन ड्यूरिंग मेडिटेशन, इफ यू आर डूइंग मेडिटेशन विदाउट एनी एजेंडा, अगर आप बिना किसी एजेंडा के मेडिटेशन कर रहे हो, यू आर डूइंग योर प्रैक्टिसेस विदाउट एनी एजेंडा, ठीक है, देन यू विल एक्वायर इनर इनलाइटनमेंट, इनर सेल्फ ब्लिस, सेल्फ पीस. पॉइंट क्लियर हो रहा है? अब एक छोटा एग्जाम्पल देखती हूँ. दीज एग्जाम्पल्स आई एम गिविंग यू टू कोट इन द एसेज ऑल्सो. यू कैन, बिकॉज 1000 to 1200 वर्ड्स, ठीक है. व्हाट आर यू गोइंग टू राइट? यू आर गोइंग टू राइट थ्रू एग्जाम्पल्स, यू आर गोइंग टू फ्रेम योर स्टोरी थ्रू एग्जाम्पल्स ओनली, ठीक है. नाउ अनदर एग्जाम्पल, अ वेरी स्मॉल एग्जाम्पल विच इज रेलिवेंट इन योर डे टू डे लाइफ ऑल्सो, ठीक है. नाउ यू आर हेल्पिंग योर सिबलिंग, आप अपने सिबलिंग की, भाई बहन की मदद कर रहे हो, ठीक है. यू आर हेल्पिंग योर सिबलिंग बट विद अ हिडन एजेंडा दैट इन फ्यूचर, if I am helping my brother or sister, in future I expect that they will also reciprocate the same. अगर मैं अपने भाई या बहन की मदद कर रहा हूं तो फ्यूचर में अगर मुझे दिक्कत होती है ये लोग मेरी हेल्प करेंगे. अगर आप इस एजेंडा से उनकी मदद कर रहे हो, then you will never be able to achieve, you know, relationship wise the peace, the tranquility in your life, because always you will be in an expecting mode. आप हमेशा एक expecting mode में रहोगे. छोटी से छोटी चीज हुई नहीं, आप भाई बहन के पास जाओगे कि भाई मेरी मदद कर. अगर वो मदद नहीं करेंगे, if they are not in a position to help you, you will be agitated, you will be depressed, you will be angry, ठीक है, thinking that I helped them in the past, now they are not helping me,
ठीक है। बट अगर आपका मैनिफेस्टो, आपका जो एजेंडा है, आपका जो एम है किसी को हेल्प करने का, वो बदले में कुछ मांगना नहीं है, इफ यू आर हेल्पिंग समबडी विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम देम, आई डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग, ठीक है। इफ आई एम टीचिंग यू, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम यू। अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं आपसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग मनी फ्रॉम यू, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग रिस्पेक्ट फ्रॉम यू, आई एम नॉट इवन एक्सपेक्टिंग दैट। समबडी अगर कोई डिसरिस्पेक्ट करता है तो मैं ब्लॉक कर दूंगी सीधा। मैंने नहीं बोला कि मेरी रिस्पेक्ट करो, आई एम नॉट सेइंग रिस्पेक्ट मी, आई एम टीचिंग, आई एम परफॉर्मिंग माई ड्यूटी विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। ये मेरी ड्यूटी है, सुबह 10 बजे क्लास लेना है, ये एक्सपेक्टेशन नहीं है। तुम्हें पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना मत पढ़ो, ठीक है। In that way I will be very tranquil, in that way I will be very peaceful. But if I am expecting give me money, take subscription, respect me, अगर मैं ये चीज़ें एक्सपेक्ट कर रही हूँ, then I will be always be scared, I will always be having panic attacks, anxiety, ठीक है। हमेशा मुझ में एक पैनिक अटैक रहेगा, गुस्सा रहेगा, एंग्जाइटी रहेगी कि भाई तुम लोग सब्सक्राइब करो, नहीं तो तुम रिस्पेक्ट तो करो, ठीक है। ये अगर मेरे अंदर पॉइंट रहेगा तो मैं हमेशा चिढ़ के पढ़ाऊंगी, हमेशा गुस्से में रहूंगी, हमेशा इग्नोर करूंगी आप लोगों को, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो रहा है। बट बिकॉज आई डू नॉट एक्सपेक्ट अ थिंग फ्रॉम यू, मैं आपसे कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही, तो आई एम अटेंडिंग द क्लासेज इवन इन द मॉर्निंग, ठीक है। इसलिए मैं क्लास मॉर्निंग में भी ले रही हूँ, समझ आ रही है बात। इवन आई एम टेकिंग आउट टाइम फ्रॉम माई ओन स्केड्यूल टू टेक क्लासेज, वाई? बिकॉज आई लव टू डू माई जॉब, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग, आई एम माइंडफुल। पॉइंट क्लियर हो रहा है, क्योंकि मेरा जो एजेंडा है काम करने का वो माइंडफुल है, मेरे कुछ सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है। तुम्हें आना है आओ, नहीं आना मत आओ, ठीक है। ज्यादा बच्चे आते हैं अच्छी बात है, कब एक बच्चा भी आता है तो भी अच्छी बात है। इवन इफ 1 स्टूडेंट इज अटेंडिंग द क्लास, आई एम फाइन बाय दैट। इवन इफ 1200 स्टूडेंट्स आर अटेंडिंग द क्लास, आई एम फाइन बाय दैट, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो रहा है। तो अगर आप माइंडफुली कोई काम करते हो तो आपको अंदर से शांति मिलती है, योर सेल्फ बिकम्स ट्रैंक्विल, योर सेल्फ बिकम्स ब्लिसफुल, ठीक है। वॉट एवर यू डू इन लाइफ, वॉट एवर, इफ इट इज माइंडफुल, अगर आप सोच विचार करके बिना अपने बारे में ज्यादा सोचे आप किसी के लिए काम कर रहे हो तो आपको शांति मिलेगी। इफ यू आर डोनेटिंग समथिंग जस्ट टू क्लिक पिक्चर्स एंड पुट इट ऑन इंस्टाग्राम, there are many people who donate clothes, who donate food, and then they click pictures and put it on Instagram and Facebook. If you're doing donation for that purpose, you will always be anxious about the number of likes. आप लाइक्स को लेकर हमेशा एंशियस रहोगे, भाई कितने लाइक्स आए, बस 10 लाइक आए, बस 12 लाइक, बस 20 लाइक। बट इफ यू आर डोनेटिंग विदाउट क्लिकिंग पिक्चर्स, इन एनोनिमिटी, अगर आप बिना किसी को बताए अपने आप चुपचाप डोनेशन करने जा रहे हो, आपको अंदर से शांति मिलेगी। यू विल फील इनर सेटिस्फैक्शन, यू विल नॉट बी एंशियस अबाउट द नंबर ऑफ लाइक्स और कमेंट्स ऑन योर सोशल मीडिया प्रोफाइल। अनदर एग्जाम्पल आई हैव गिवन यू। अब बताओ आपको लग रहा है टफ है ऐसे? नाउ टेल मी, डू यू थिंक दिस ऐसे राइटिंग इज टफ? This philosophical aspect is tough. It is, these examples are present in your own life. ये सारे एग्जाम्पल तो आपकी खुद की लाइफ में है भाई, ठीक है। Now another very good essay, एक और बहुत बढ़िया essay, देखो इधर, ships do not sink because of water around them, ships sink because of water that gets into them, ठीक है। For example, if ऋषि राज is sitting over here, ठीक है, मान लो यहाँ ऋषि राज बैठे हैं, ठीक है। If नितिन, if Bonnie, if I, that means अर्पिता, ठीक है, और if जय, they are trying to demotivate ऋषि राज, अगर ऋषि राज को, ठीक है, demotivate कर रहे हैं, बट ऋषि राज knows his own capabilities, ऋषि राज को पता है मेरी capabilities क्या हैं। You try to demotivate me, I am not going to get affected, तुम करो। Jay is taunting ऋषि राज, I am also scolding ऋषि राज, then Nitin is also trying to demotivate Rishi Raj, pull his leg, and Bonnie is also trying to demotivate him. But Rishi Raj knows about his capabilities. He is very confident within himself. Then can these demotivators affect him? Yes or no? क्या ये demotivators इनको affect कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे. Answer is no. But if Rishi Raj is vulnerable within himself, अगर ऋषि राज vulnerable है अपने आप में, he is anxious within himself, he is not confident. अगर ये कॉन्फिडेंट नहीं है, इनको कहीं ना कहीं अंदर से लगता है कि मेरे में काबिलियत नहीं है, ही थिंक समवेयर दैट आई एम नॉट केपेबल इनफ, देन विल ही गेट अफेक्टेड बाय दीज डिमोटिवेटर्स? यस और नो? क्या ये अफेक्ट होंगे डिमोटिवेटर से? yes, he will get affected. So the essay says that ships do not sink because of water around them. For example, Rishi Raj is a ship and all this is water. ठीक है, तो ship पानी में होता है, ठीक है, ship is in the water, but it will not sink because of the water around it. But if there is a hole in the ship, मान लो ship में एक hole आ गया, the water gets filled in the ship,
ठीक है, तो द शिप विल सिंक व्हेन द वाटर फिल्स इनसाइड द शिप, जब शिप के अंदर वाटर बढ़ने लगेगा तो शिप जो है वो डूबने लगेगी। समझ आ रही है बात? सो इफ यू अलाउ द नेगेटिविटी टू कम इनसाइड यू, देन दैट विल बी द टाइम दैट यू विल सिंक योर ओन सेल्फ। आप अपने ही सेल्फ पिटी में, वल्नरेबिलिटी में, नेगेटिविटी में डूब जाओगे अगर आप वल्नरेबिलिटी को आने दोगे, अगर आप अंदर से स्ट्रांग नहीं हो। बट अगर आप स्ट्रांग हो अंदर से, तो पानी में रहकर भी आप डूबोगे नहीं। इफ यू आर स्ट्रांग, इफ यू आर अ स्ट्रांग शिप, देन इवन अमंग द वाटर यू विल नॉट ड्राउन योर सेल्फ। ठीक है, ये था आपका फिलोसफिकल एसे नंबर 3। कितनों का टफ लग रहा है एसे का पेपर, ये बता दो। हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दैट दिस एसे टॉपिक वाज टफ? You can give example of APJ Abdul Kalam also. You can give example of Nelson Mandela. You can give example of Mahatma Gandhi ji. He was also criticized by many, but did he stop his national movements, freedom movements? No. कितने लोगों ने क्रिटिसाइज किया? क्या उन्होंने छोड़ा नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट करना? नहीं, आज़ादी दिलाने तक की जंग जो थी वो इन्होंने कैरी आउट की। ठीक है, अनदर इम्पॉर्टेंट ऐसे, सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन. Now you must have seen on television or you must have yourself attended parties wherein people show off a lot. आपने कुछ पार्टीज अटेंड की होंगी या फिर टेलीविजन पे देखा होगा, लोग शो ऑफ कितना करते हैं, राइट? गुची का बैग हो गया, देन प्राडा के आपके जैकेट्स हो गए, ठीक है, H&M की बेल्ट हो गई, जारा के आपके टॉप हो गए, ठीक है. सो दे शो ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ ब्रांड्स. पीपल शो ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ ब्रांड्स एंड दे से दिस इज सोफिस्टिकेशन. ठीक है, यही तो सोफिस्टिकेशन है. ब्रांड के नाम पे सोफिस्टिकेशन दिखाते हैं. बट द एसे से सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन. दिस इज फ्रॉम सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव. आप जितने सिंपल हो, आप चप्पल पहन के भी चले जाओ, वो भी एक सोफिस्टिकेशन होगी. यू कैन गिव एग्जाम्पल ऑफ मार्क जकरबर्ग ओवर हियर. ही डज नॉट चेंज हिज टी शर्ट. उनके पास ज्यादा वेराइटी नहीं है कपड़ों की. In an interview, Mark Zuckerberg said that I do not waste my time on selecting the brands and the clothes. ठीक है, I have 4 pairs of shirts and 4 pairs of t-shirts. मैं उसी तक सीमित रहता हूँ. And all the shirts are even same. ठीक है, he does not waste time in thinking about the different brands, the different clothing lines. ठीक है, he keeps it very simple. Now you can give an Indian example also. You can give the example of Ratan Tata ji. आप रतन टाटा का एग्जाम्पल दे सकते हो. He does not waste time in discussing the shirts or the brands of the clothing lines. Or you can give example of APJ Abdul Kalam, because when he died, after his death, there were only 4 pairs of clothes that were found hanging in his almirah. He never used to waste time. He never used to even think about his hair. अपने बालों को भी कट करने का नहीं सोचते थे, जैसे हैं वैसे हैं. ठीक है, so this is called simplicity, which is the ultimate sophistication. When you are not bothered about your hair, your clothing lines, your brands, the belt that you are wearing, the purse that you have, the shoes that you have, you are keeping it simple, and that is only the ultimate sophistication. You can even give example of Mahatma Gandhi ji. He was the next level of sophistication. Simplicity showing the sophistication. ठीक है, point clear हो रहा है? When you can also afford things, but still you try to keep it simple because you are more focused on connecting with humans. आप किसी पार्टी या किसी इवेंट में जा रहे हो, आप इंसान से कनेक्ट हो रहे हो, ब्रांड से नहीं. यू आर नॉट गेटिंग कनेक्टेड विद द ब्रांड ऑन द बेसिस ऑफ ब्रांड्स. यू आर कनेक्टिंग योर सेल्फ ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमैनिटी. You can give example of Swami Brahmananda. You can give example of Swami Pramukh of BAPS. ठीक है, you can give example of Priya Abhishek Sharma. ठीक है, you can give example of Swami Vivekananda. There are so many names. Now you will wonder, ma'am, how do we know all these names? Priya Abhishek Sharma, right? Swami Brahmananda. ये हमें नाम कहाँ से पता चल रहे हैं? Swami Shivananda, who was a doctor, he left everything. He left his materialistic life. ठीक है, and adopted simplicity. जो आपके स्वामी शिवानंदा है, आपने जरूर सुना होगा उनका नाम. औरोबिंदो घोष, he was an elitist. He left everything. ठीक है, औरोबिंदो घोष का एग्जाम्पल दे सकते हो यहाँ पर. पॉइंट क्लियर हो रहा है? तो ये एग्जाम्पल्स कैसे आते हैं? when you read you know the examples. when you don't read, only then papers are tough for you. पढ़ते नहीं हो ना, तब लगता है सब टफ है. बट जब पढ़ते हो तो आपको पता है कि सब इजी है, बिकॉज योर माइंड बेस हैज एक्सपैंडेड नाउ, योर नॉलेज बेस हैज एक्सपैंडेड. व्हेन योर नॉलेज बेस इज नैरो, देन यू फाइंड थिंग्स टफ. जब आपका नॉलेज बेस छोटा है ना, तो आपको लगता है ये सब चीजें टफ हैं, ये अपने बस की नहीं है.
तुम्हारे बस की है, पढ़ो, दिमाग को खोलो. सो देर आर बुक्स दैट आई एम रिकमेंडिंग टू यू. यू कैन स्टडी ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी. ठीक है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल बुक. इवन विराट कोहली, इवन राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, ठीक है, इवन रजनीकांत, APJ अब्दुल कलाम हैज रेड दिस बुक. ठीक है, ये जो किताब है ना, दिस इज द अल्टीमेट बुक when you will understand that you are not here to run after materialistic things. Even when you are preparing for an exam, you are not preparing this exam to have a house or a bungalow or a car or a driver. That you will get. वो तो आपकी साइड किक्स है, वो तो आएंगे ही आएंगे. जब एग्जाम क्लियर होगा ये चीजें साइड में आएंगी. But you are studying with a larger motive, with a larger vision, and that vision will make you clear this exam. ये जो narrow motives है ना, घर लेना, गाड़ी लेना, शादी करना, ये narrow vision, ये जो भी आप बोल सकते हो narrow opinions, ये आपको clear करने में help नहीं करेंगे. Trust me, this is a short-sighted motivation. This will not help you to clear this exam at all. The larger vision will help you to clear this exam. ठीक है, जब आपको लोगों तक पहुंचना है, लोगों के जिंदगी को टच करना है, when you will prepare for this exam keeping in mind that you are going to touch lives, human lives, then you will be in a position to clear this exam actually. ठीक है, autobiography of a yogi will open up your philosophical and your spiritual side. Spiritual does not means being religious. आरती करना, पूजा करना, ये spiritual नहीं होता. I beg you, there are many students who think that spiritualism means religion, being religious. No, spiritualism means, or spirituality means बिलीविंग इन ह्यूमैनिटी, बीइंग ह्यूमन, इंसानियत डेवलप करना, वो स्पिरिचुअलिटी होती है. जब आप जानवर में भी वही लाइफ देख रहे हो, पीपल दे थ्रो स्टोन्स एट द डॉग्स, ठीक है, दे थ्रो फायर क्रैकर्स ऑन द डॉग्स. गायों के ऊपर दिवाली के टाइम पर फायर क्रैकर्स जला रहे हैं, स्किन पूरी बर्न हो गई डॉग्स की बेचारों की. कैट्स को लेकर उनके ऊपर वाटर बलून्स फेंक रहे हैं. दिस इज नॉट ह्यूमैनिटी. ठीक है, ये ह्यूमैनिटी नहीं. अगर आप में से किसी ने भी ये किया है तो ट्रस्ट मी, दिस इज नॉट ह्यूमैनिटी. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो रहा है. सो स्पिरिचुअलिटी मीन्स अवेकनिंग दैट साइड विद इन यू दैट अंडरस्टैंड्स व्हाट ह्यूमैनिटी इज. आपके अंदर का वो साइड खोलना, वो पहलू खोलना जिससे आपको पता चले इंसानियत क्या है. दैट इज स्पिरिचुअलिटी. सो बिकॉज इन दिस ईयर स्पिरिचुअलिटी बेस्ड एसेज हैव बीन आस्क्ड. अब आप सेक्शन बी भी देखोगे ना, इसमें भी आपका कल्चर और सोसाइटी के बेस्ड ऐसे ही पूछे गए हैं. फॉर एग्जाम्पल, कल्चर इज व्हाट वी आर, सिविलाइजेशन इज व्हाट वी हैव. ठीक है, कल्चर मतलब जो आप हो. For example, you sit on the floor and eat. You do not sit on the dining table and eat. You sit on the floor, cross-legged, and then you eat. That is part of culture. वो culture का part है. समझ आ रही है? Civilization. Civilization में क्या होता है? How much technologically, economically, financially you have advanced as a group. That is civilization. Culture varies. Civilization does not vary. ठीक है, सिविलाइजेशन जैसे हमारी इंडियन सिविलाइजेशन है, देन आपकी अमेरिकन सिविलाइजेशन है. एज अ ग्रुप नेशन उस सिविलाइजेशन को फॉलो कर रहा है. ठीक है, यानी कि आपने इकोनॉमिकली कितना एडवांस किया, आपने साइंटिफिकली कितना एडवांस किया. बिकॉज द साइंटिफिक एडवांसमेंट ऑफ इंडिया इज डिफरेंट एज कंपेयर टू साइंटिफिक एडवांसमेंट ऑफ US, एज कंपेयर टू द साइंटिफिक एडवांसमेंट ऑफ पाकिस्तान और इजराइल. पॉइंट क्लियर हो रहा है सभी को. सो कल्चर मतलब जो आप हो, जैसे आप बोलते हो. इफ यू डू नमस्ते, दैट इज अ पार्ट ऑफ योर कल्चर. इफ यू शेक हैंड्स, दैट इज अ पार्ट ऑफ योर कल्चर. सिविलाइजेशन इज व्हाट वी हैव डेवलप्ड एंड एक्यूमुलेटेड, दैट इज सिविलाइजेशन. समझ आ रही है? और ये लाइन बताए कहाँ से लिया गया है? ये लाइन लिया गया है आर्ट एंड कल्चर से. तमिलनाडु की स्टेट बोर्ड बुक्स है ना, उसमें है ये लाइन. ठीक है, इफ यू हैव स्टडीड तमिलनाडु क्लास 11-12 स्टेट बोर्ड बुक्स आर्ट एंड कल्चर, देन यू कैन अटेम्प्ट दिस essay very nicely with examples of Harappan civilization, with examples of Mahajanpad, with examples of Vedic civilization. ठीक है, पॉइंट समझ आ गया सभी को. सेकेंड essay you can see, there can be no social justice, there can be no social justice without economic prosperity, but economic prosperity without social justice is meaningless. This essay has been taken from Pol Science class 11-12 NCERT. Direct topic as it is copy paste है. Direct topic has been taken. That is why NCERT reading is very important. देखो, social justice and economic prosperity concept आपके पॉलिटी में आता है. ठीक है, there can be no social justice without economic prosperity. If there is no economic prosperity, how can you do social justice? Social justice means when you divide the resources equally among the society. जब आप resources को equally society में डिवाइड करते हो. बट अगर इकोनॉमिकली आप बहुत ज़्यादा स्टैगनेंट हो, बहुत ज़्यादा डाउन ट्रोडन हो, इफ देर इज नो इकोनॉमिक ग्रोथ इन योर सोसाइटी, हाउ कैन यू डू जस्टिस?
पॉइंट क्लियर हो गया? कैसे आप रिसोर्सेज को डिवाइड करोगे जब रिसोर्सेज ही नहीं है? व्हेन यू डू नॉट हैव द रिसोर्सेज, हाउ विल यू इक्वली डिवाइड इट अमंग द सोसाइटी? बट इफ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इज देयर इन द सोसाइटी, अगर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है बट देयर इज नो सोशल जस्टिस, देन दैट प्रॉस्पेरिटी इज अ वेस्ट. फॉर एग्जाम्पल, आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल ऑल्सो. ठीक है, मान लो कि आपकी कंट्री में, इफ इन आवर कंट्री राइट नाउ इकोनॉमिकली, इफ आवर कंट्री बिकम्स हाईली एडवांस्ड, हाईली डेवलप्ड, ठीक है, पैसा भर भर के आ रहा है, इन्वेस्टमेंट्स भर भर के आ रही हैं, अगर हमारी कंट्री में इकोनॉमिकली काफी ऊपर जा रही है, ठीक है, इन द ग्लोबल रैंकिंग्स आवर कंट्री इज एक्वायरिंग हाई पोजीशंस, बट स्टिल देयर इज पॉवर्टी इन द कंट्री, स्टिल पीपल आर डाइंग ऑफ हंगर. इस अभी भी लोग अगर भूख से मर रहे हैं, तो क्या ये इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी वर्थ इट है? इज दिस इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इवन वर्थ इट इफ पीपल आर डाइंग विद हंगर? नो, आंसर इज नो. ठीक है, आंसर क्या है? नो. ठीक है, सो दिस एग्जाम्पल यू कैन गिव इन दिस ऐसे. नाउ एक छोटा हाउस होल्ड लेवल पे एग्जाम्पल देती हूँ. नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू एन एग्जाम्पल ऑन हाउस होल्ड लेवल. ओके, नाउ इफ इन योर फैमिली योर फादर इज अर्निंग वेरी नाइसली, आपके पिता जो है बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं, ठीक है, ही इज अ वेरी वेल्दी मैन, यू बिलोंग टू अ वेरी वेल्दी फैमिली, ठीक है, बट वॉट एवर ही इज अर्निंग, ही इज स्पेंडिंग इट आउट ऑन प्रॉपर्टीज, ठीक है, ही इज स्पेंडिंग इट आउट ऑन अदर पीपल, ठीक है, एंड इन योर हाउस योर मदर एंड यू आर स्टार्विंग. आपके घर में आपके पास ना पहनने के लिए अच्छे कपड़े हैं, ना खाने के लिए प्रॉपर दिन का खाना है. आपके पिता जो भी पैसा कमाते हैं वो बाहर लोगों पे खर्च कर देते हैं. खूब पैसा है बट बाहर खर्च हो रहा है, दोस्तों पे खर्च हो रहा है, यारों पे खर्च हो रहा है, ठीक है, प्रॉपर्टीज खरीद खरीद के डाले जा रहे हैं, बट आपके लिए कुछ भी खर्च नहीं हो रहा. तो क्या मीनिंगफुल है वो? इज दैट मीनिंगफुल? दैट इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ योर फादर, इज इट मीनिंगफुल? If you are not able to eat properly, if you do not have proper clothes to wear, that is a waste. आपके पिता का वो पैसा वेस्ट है अगर आपके काम नहीं आ रहा. If you are not able to attain education properly, even after your father is earning good, but he is spending all that money on others, that economic prosperity of your father is a waste. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो रहा है? तो दिस इज अ स्मॉल एग्जाम्पल. ये आपका छोटा सा एग्जाम्पल है जो मैंने आपको समझाने के लिए यूज किया है. समझ आ रही है बात? सो अगेन दिस इज एन इजी ऐसे क्वेश्चन. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज पेट्रियार्की इज द लीस्ट नोटिस्ड येट द मोस्ट सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर ऑफ सोशल इनइक्वालिटी. येस और नो? कॉर्पोरेट वर्ल्ड का एग्जाम्पल दे सकते हो. अब देखो, यू कैन गिव अ वेरी स्मॉल एग्जाम्पल ऑल्सो. इन योर हाउस योर पेरेंट्स आर वेरी लिबरल, वेरी फ्री माइंडेड, बहुत फ्री माइंडेड हैं, लिबरल हैं, ठीक है, समझ आ गई बात. बट स्टिल द डॉटर हैज टू कम बैक होम बाय 7 PM and the son can come back home by 1 AM, ठीक है, by 2 AM. That is a subtle level of patriarchy, yes or no? क्या वो एक छोटा सा लेवल है पेट्रियार्की का घर में? भले ही बहुत ओपन माइंडेड है. द पेरेंट्स आर लेटिंग द डॉटर स्टडी ऑल्सो. द डॉटर कैन स्टडी, इवन स्टडी फॉर यूपीएससी. पेरेंट्स आर वेरी फ्री माइंडेड. वो अपने बच्ची को यूपीएससी की तैयारी करने दे रहे हैं, बट कह रहे हैं 7 बजे के बाद घर से नहीं निकलना, बेटा जमाना खराब है, घर से नहीं निकलना, ठीक है. बट बेटा 2 बजे घर आ रहा है, 3 बजे घर आ रहा है, रात को 4 बजे सुबह घर आ रहा है. So that is a subtle level of patriarchy. The father is not saying that I will come to pick you up. तुम जाओ घूमो, मैं आऊंगा लेने के लिए तुम्हें. But the father is saying 6 बजे के बाद निकलना ही नहीं है, दुकान में भी नहीं जाना, ठीक है. Second level of patriarchy, second subtle example. Without the father eating first, the mother cannot eat. पिता के पहले खाना खाने से पहले माँ खाना नहीं खा सकती. Mother will eat only if the father has finished his dinner. That is a subtle level of patriarchy, yes or no? And even the sasuma or the mother-in-law, ठीक है, she is also forcing your mother to eat after her son has eaten. जब उनके बेटे ने खाना खा लिया उसके बाद बहू खाना खाएगी, ये सास बोल रही है. ये भी सटल लेवल है पेट्रियार्की का, ठीक है. दिस इज ऑल्सो अ सटल लेवल ऑफ पेट्रियार्की. नाउ कमिंग ऑन टू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड. अब कॉर्पोरेट जगत में आते हैं, ठीक है. हेयर प्रमोशन के लिए हेयर इज अ फीमेल एंड हेयर इज अ मेल, ठीक है. एंड फॉर प्रमोशन वी आर पिकिंग अप द मेल on the excuse that female will not be in a position to work late hours. ज्यादा रात तक, ज्यादा समय तक बेचारी फीमेल काम नहीं कर पाएगी, मेल कर सकता है, तो उसको प्रमोशन मिलनी चाहिए. द मेल शुड गेट द प्रमोशन. क्वालिटीज आर सेम, दे बोथ आर क्वालिफाइड, द कैपेबिलिटीज आर सेम, द परफॉर्मेंस इज सेम, बट द मेल इज गेटिंग द प्रमोशन ऑन द प्रिटेक्स्ट दैट द फीमेल कैन नॉट वर्क फॉर लॉन्गर आवर्स, ठीक है. तो ये क्या हो गया? एग्जाम्पल हो गया ना, subtle example of patriarchy which is which is there present in the society, which is a significant social structure of social inequality, ठीक है. पॉइंट क्लियर हुआ यहाँ पर?
तो ये एग्जाम्पल्स आप यूज कर सकते हो। अब ये एग्जाम्पल्स आपको कहाँ से मिलते हैं, फ्रॉम वेयर आर वी गेटिंग दीज एग्जाम्पल्स, लेट मी नो। फ्रॉम योर करंट इवेंट्स, करंट अफेयर्स, फ्रॉम द रीडिंग्स दैट यू हैव डन, जो आप रीडिंग्स करते हो डे टू डे लाइफ में, फ्रॉम योर ओन रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, यू कैन कोट योर ओन रियल लाइफ एग्जाम्पल्स ऑल्सो, ठीक है। द नेक्स्ट ऐसे, टेक्नोलॉजी एज द साइलेंट फैक्टर इन इंटरनेशनल रिलेशंस, ये तो पूरा करंट अफेयर से है। और अभी आपने देखा था चाइनीज एप्स को बैन किया गया है, कितने, देयर वर मेनी 50 प्लस चाइनीज एप्स विच वर बैंड, ठीक है, 120 प्लस चाइनीज एप्स, एक्स्ट्रा चाइनीज एप्स दैट वर बैंड। Technology is the silent factor whenever you indulge in any relations with the foreign countries, international relations forge करते हो, उस केस में टेक्नोलॉजी भी एक साइलेंट फैक्टर है जो देखा जाता है। when you are entering into a relation with US or Russia, you are entering into the relation not on human basis, on technological basis, what kind of technological support we will get from that country, उस कंट्री से रिलेशनशिप स्थापित करके हमें क्या टेक्नोलॉजिकल हेल्प मिलेगी, फ्रॉम रशिया, फ्रॉम यूएस, फ्रॉम इजराइल, ठीक है, फ्रॉम श्रीलंका, फ्रॉम इवन बांग्लादेश, व्हाट काइंड, फ्रॉम चाइना ऑल्सो, what kind of technological help are we going to get from that country, on that basis we are indulging in international relations। yet yes, US के साथ outer space में हमें help मिलने वाली है, the space treaty also we have signed, right, तो you can mention that treaty also, ठीक है, point clear हो रहा है। तो इस केस में जो सेकंड सेक्शन है आपके ऐसे का, द सेकंड सेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट हैज बीन टेकन फ्रॉम सोशियोलॉजी एनसीईआरटीज, पॉल साइंस एनसीईआरटीज एंड करंट अफेयर्स। तो आपको पढ़ना क्या है बेसिकली, यू हैव टू स्टडी द एनसीईआरटीज, इवन द सोशियोलॉजी एनसीईआरटीज, यू हैव टू स्टडी द एडिटोरियल्स डेली, रोज आपको एडिटोरियल्स पढ़ने हैं, एंड द स्पिरिचुअल और फिलोसफिकल बुक्स दैट आई हैव रिकमेंडेड, यू कैन स्टडी ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, यू कैन स्टडी ट्रांसेंडेंस, माई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस विद प्रमुख स्वामी जी बाय एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है, आप यहाँ पर ट्रांसेंडेंस करके किताब है एपीजे अब्दुल कलाम की, वो पढ़ सकते हैं। देन यू कैन स्टडी यू आर बॉर्न टू ब्लॉसम अगेन बाय एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम की जो किताब है यू आर बॉर्न टू ब्लॉसम, दैट यू कैन स्टडी, ठीक है। अनदर बुक दैट आई विल रिकमेंड यू इज, मैं एक और बुक आपको रिकमेंड करती हूँ, एंड दैट इज द पावर ऑफ इंटेंशन, द पावर ऑफ इंटेंशन, दिस इज रिटन बाय डॉक्टर वेन डायर। डॉक्टर वेन डायर इज नो मोर, but he was a very good educator, he was a teacher by profession and also a spiritual seeker, you can read his book, and he came to India, ये इंडिया में भी आए थे to seek spirituality, ठीक है। so the power of intention you can read it, the inner engineering book on inner engineering by Sadhguru, आप ये भी पढ़ सकते हो, ठीक है, because it tells you about your own human body and human mind, the way you think, the way you perceive things, ठीक है, तो आप ये किताब भी पढ़ सकते हो, ठीक है। सो सून आई एम गोइंग टू स्टार्ट दी क्लासेज ऑन एसे, बहुत ही जल्दी मैं एसेज के ऊपर क्लास स्टार्ट करने वाली हूँ, ठीक है, हाउ टू राइट गुड एसेज, वी आर गोइंग टू सॉल्व एसेज इन द क्लास, and it is starting from the month of February only. So you can subscribe to Unacademy Plus, use this code Sharma20 to get 10% off on your subscription. So आज से भी 11 जनवरी से भी बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं Unacademy Plus पे, I will be one of these batches, ठीक है। मैं वैसे सभी बैचेस में हूँ, 1 year, 2 year, 6 month, हर बैच में आई एम टेकिंग हिस्ट्री एंड ऐसे टॉपिक्स। सो यू कैन यूज द कोड Sharma20 टू subscribe to Unacademy Plus and get 10% off. Now tell me if you enjoyed today's class, if you now know that essay is easy, it is not tough. जल्दी से बताएं, आप में से कितने बच्चों को लगता है essay easy है भाई, tough नहीं है। And also do not forget to take test series after you have written 15 essays. At least 15 essays practice करने के बाद, after practicing 15 essays, try to take test series, ठीक है, बिकॉज उसमें क्या होगा, अब कोई आपको इवेल्युएट करेगा, somebody will evaluate you, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज आप हमारे बैचेस में भी ले सकते हो, ठीक है, 1 year, 2 year, 6 month के बैचेस हैं, 6 month की आप टेस्ट सीरीज ले सकते हो, ठीक है। Even if you have gone through the said resources, yes, test series are mandatory. If you do not know, if you are not judged, then how can you know, ठीक है। अगर आपको जज ही नहीं किया किसी ने तो आपको कैसे पता चलेगा आप अच्छे ऐसे लिख रहे हो, हाउ विल यू नो दैट यू आर राइटिंग गुड एसेज इफ दे आर नॉट इवेल्युएटेड बाय समवन एल्स, समवन मोर एक्सपीरियंस्ड। तो ओवर हियर Rakesh Verma sir, who is also an ex-IRS officer, he is master in essay, he will test your essays। अगर आप 6 month का या फिर 1 iconic subscription लेते हो तो राकेश वर्मा सर आपको essays में हेल्प करने वाले हैं, ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया।
सो दिस इज हाउ यू हैव टू प्रिपेयर फॉर एसेज, इट इज नॉट टफ, ठीक है. I am going to teach on all the batches, even 2023 batch, 2022, 2021 मैं इन सभी बैचेस में हूँ. इवन आई एम गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ NCERT बैचेस. तो अगर आप सब्सक्राइब करना चाहें, आज से क्लास शुरू हो रही है, फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है. 11th of Jan क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं. सब्सक्राइब बिफोर इट्स टू लेट एंड यूज कोड Sharma20 टू गेट 10% डिस्काउंट. ओके, सो ऑन दिस नोट वी आर रैपिंग अप द सेशन, ठीक है. ऐसे ही मैं आपको हर पेपर का एनालिसिस करके देती रहूँगी, ठीक है. तो ऑन दिस नोट वी आर रैपिंग अप द सेशन. थैंक यू एवरीवन एंड ऑलवेज रिमेंबर व्हाट डिड दिस फेमस राइटर से, स्टीफन किंग, आई राइट टू फाइंड आउट व्हाट आई थिंक. मैं लिखता हूँ ये पता करने के लिए कि मैं सोचता क्या हूँ. सो यू आर राइटिंग ऐसे टू फाइंड आउट व्हाट यू थिंक, दे आर गोइंग टू फाइंड आउट व्हाट एक्चुअली यू थिंक, ठीक है.